Hello everyone, I am Tanishka. Welcome to Study Space, your calm corner to learn and score better. आज हम पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट 2 उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है इक्वलिटी। इसके बाद हमारे राइट्स और जस्टिस बचेंगे जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम इक्वलिटी के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके कुछ थिंकर्स के व्यू एंड देन उसको कुछ अदर कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। एंड प्लीज़ गाइस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है या फिर आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे अच्छी वीडियोस और लेकर आऊँ। तो आज हम इक्वलिटी को शुरू करते हैं। इक्वलिटी का मतलब होता है एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल में एंड सोशल थॉट रेफरिंग टू द फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि फेयरनेस होनी चाहिए और जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल का। इट इम्प्लाइज दैट पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि रेस, जेंडर, कास्ट। ये हमें बताता है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन का सब्जेक्ट नहीं होता है। किसी के भी साथ कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे जेंडर के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। तो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए हर जगह। सब जगह सेमनेस हम वर्क नहीं करवा सकते, इसलिए फेयरनेस होनी चाहिए काम में। इट अलाउज फॉर necessary distinctions where appropriate but opposes unjust hierarchies, कि कोई भी अनजस्ट हियरकीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे आप डिस्टिंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन कुछ भी अनजस्ट नहीं होना चाहिए। रूटेड इन डिग्निटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट। तो इक्वलिटी जो है रूटेड है डिग्निटी के ऊपर, जस्टिस के ऊपर एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कि हमारी रिस्पेक्ट, हमारी डिग्निटी जो है इक्वलिटी के ऊपर टिकी हुई है। हमारा जो जस्टिस है, हमारे लिए न्याय हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो चीज़ टिकी हुई है। और ह्यूमन राइट्स जो हमारे हैं वो वायलेट होता है अगर इक्वलिटी नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर हमारे साथ। तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। 5 इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हुई हैं। जैसे कि फर्स्ट है यूनिवर्सलिटी, कि अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एक्सेप्शन, कि ये ऑल ओवर द यूनिवर्स हर सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है, कोई इसका एक्सेप्शन नहीं होता है। रिकॉग्निशन ऑफ द डाइवर्सिटी, कि ट्रू इक्वलिटी एक्नॉलेज करती है सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को एंड वर्क टू रिड्यूस देम, कि ट्रू इक्वलिटी एक्नॉलेज करती है सोशल और इकोनॉमिक में क्या डिस्पैरिटीज हो रही है सोशली, इकोनॉमिकली, और उसको ऊपर काम करती है कि ताकि उसको कम कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, और डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है, सबसे मेन बात। थर्ड आता है लीगल सेफगार्ड, की कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को प्रोटेक्ट करती है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड एक्सेस टू राइट्स होता है। मोरल फाउंडेशन की बात करें तो ड्रॉस फ्रॉम ह्यूमन डिग्निटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, की ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सबके प्रति। सोशल कॉन्शियसनेस की बात करें तो इक्वलिटी गोज हैंड इन हैंड विद चैलेंजिंग प्रेजुडिस एंड सोशल नॉर्म्स दैट क्रिएट डिविजन्स, की इक्वलिटी जो है हैंड इन हैंड जाती है, कोई भी टाइप का डिवीजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इक्वलिटी अगर हम अब देखते हैं, नेचुरल इक्वलिटी होती है, एक ऑल इंडिविजुअल जो होते हैं आर इक्वल इन मोरल वर्थ बाय द वर्चू ऑफ बर्थ, कि हम सबका मोरल जो वर्थ है वो सेम है, इक्वल होता है हमारे जन्म से ही। सोशल की बात करें तो नो वन शुड बी सोशली सबऑर्डिनेटेड ड्यू टू कास्ट, जेंडर और रेस, की किसी भी साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोशली, किसी भी यू नो बेसिस पर। सिविल की बात करें तो इक्वल एसेस होना चाहिए, लॉज के ऊपर, प्रोटेक्शन के ऊपर, कोई स्पेशल लीगल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए, कि कोई अपर कास्ट का है तो उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली वन पर्सन वन वोट का सिस्टम है, कि कोई भी कैसा भी आदमी, कितना भी अमीर हो, कितना भी बड़े वर्ण, ब्राह्मण हो, या फिर जो भी आप वर्ण सिस्टम अगर इसमें अप्लाई करते हो, तो किसी के पास भी दो वोट करने का अधिकार नहीं है, वन पर्सन वन वोट ओनली। इक्वल पार्टिसिपेशन होता है इससे गवर्नेंस में। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो मिनिमाइज करता है गैप इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, किसी के पास सब कुछ है। तो इक्वल एक्सेस टू वर्क, रिसोर्सेज और सर्विसेज, की सबके पास काम करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सर्विसेज में हो, इक्वल शेयर हो रिसोर्सेज का। तो इसमें हम ये 5 टाइप की इक्वलिटी को देखते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी में आता है कि फोकस करता है इनिशियल कंडीशंस पे। एवरीवन मस्ट हैव अ फेयर स्टार्ट, कि सबके पास फेयर स्टार्ट होना चाहिए, इनिशियल कंडीशन से सबकी सेम होनी चाहिए। वेलफेयर की बात करें तो फोकस ऑन आउटकम, कि एंश्योरिंग मिनिमम वेलबींग फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, कि सबके पास वेलबींग तो होनी ही चाहिए, एंश्योर करता है कि मिनिमम वेलबींग तो सबके पास होनी चाहिए, चाहे स्टार्ट किसी ने कहीं से भी करा हो। तो ये आउटकम के ऊपर फोकस करता है, अपॉर्चुनिटी जो है इनिशियल कंडीशंस के ऊपर फोकस करता है। एग्जांपल जैसे कि प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, ये अपॉर्चुनिटी हो गई कि सबके पास बेसिस से फ्री अपॉर्चुनिटी, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए।
वर्सेस गारंटिंग न्यूट्रिशन और हाउसिंग। तो ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट हो गया कि आपके पास न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपके पास हाउसिंग होनी चाहिए। तो वो आउटकम के ऊपर आ रहा है कि मिनिमम वेलबिंग है आपका कि सबके पास न्यूट्रिशन और हाउसिंग होनी चाहिए। अब इसके दो कोर प्रिंसिपल देखते हैं हम इक्वलिटी के। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी की भी राइट्स और अपॉर्चुनिटीज को किसी भी आर्बिट्री डिस्टिंक्शंस के ऊपर हमको नहीं जज करना चाहिए, किसी भी तरीके का किसी के पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड आता है रोल ऑफ प्रोपोर्शनल इक्विटी, कि रिसोर्सेज एंड राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वली इन अमाउंट बट इक्विटेबली बेस्ड ऑन नीड और मेरिट, कि रिसोर्सेज और राइट जो है सबको इक्वली नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इक्विटेबली मिलना चाहिए, कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतने हिसाब से, उतनी मेरिट के हिसाब से मिलने चाहिए। अब कुछ थिंकर्स और उनका व्यू देखते हैं। तो फर्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट इक्वलिटी डजंट मीन सेमनेस, कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सबको सेम वे में यू नो ट्रीट कर रहे हो, कि आप सारे जैसे कि किसी रेस में आप हॉर्सेस को भी डाल रहे हो, एलिफेंट को भी डाल रहे हो, लायन को भी डाल रहे हो, एंड डॉग्स को भी डाल रहे हो, कैट को भी डाल रहे हो। तो आप वो चीजें सेम नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और आपको सबको उसी हिसाब से ट्रीट करना होता है। तो एरिस्टोटल उस हिसाब में बोलते हैं, ट्रीट इक्वली एंड अनइक्वली इन प्रोपोर्शन टू मेरिट, ये जो इक्वल है सब उनको इक्वली ट्रीट करा जाए, जो अनइक्वल है उन सबको अनइक्वली ट्रीट करा जाए। सेकंड आते हैं होप्स और लॉक, जो नेचुरल इक्वलिटी की बात करते हैं। ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल इन देयर एबिलिटी टू रीजन एंड सेल्फ गवर्न, कि सबके पास इक्वल एबिलिटी होनी चाहिए टू रीजन एंड सेल्फ गवर्न। फाउंडेशन फॉर सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी आता है इसमें, राइट बेस्ड डेमोक्रेसी आता है कि हमारे पास जन्म सिद्ध कुछ अधिकार होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आता है इसमें। रूसो की बात करें तो सॉ इनइक्वलिटी एज अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनरशिप, कि प्रॉपर्टी ओनरशिप में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटीज हमें दिखती है, तो वो उसके बारे में बात करता है। एडवोकेट फॉर इनइक्वलिटी मोर इकोनॉमिक इक्वलिटी टू प्रोटेक्ट सोशल हार्मनी, कि मोर इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम सोशल हार्मनी को प्रोटेक्ट कर पाए। लास्ट का व्यू अगर हम देखें तो एम्फसाइज करते हैं इक्वल एक्सेस टू लिबर्टी और राइट्स, कि हमारे पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए लिबर्टी के ऊपर भी और हमारे राइट्स के ऊपर भी। बिलीव करते हैं रियल इक्वलिटी इज द कंडीशन फॉर मीनिंगफुल लिबर्टी, कि हमारे पास अगर अच्छे से इक्वलिटी होती है तो हम मीनिंगफुल लिबर्टी हमारी जी सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। मार्क्स का व्यू देखें हम तो ये बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में, थ्रू अबॉलिशिंग क्लास डिस्ट्रिक्शन, कि हमें क्लास डिस्ट्रिक्शंस जो है उसको अबॉलिश करना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी जिससे हमारी एनहांस हो पाए। सो इन इक्वलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम्स लाइक कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा हमारी इनइक्वलिटी बढ़ती है। तो कुछ व्यूअर थिंकर्स का व्यू है। इसके बाद हम देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस इन इंडिया, तो एम्ड एट ब्रिजिंग हिस्टोरिकल गैप्स caused by caste, tribe, gender and socio economic disadvantages, कि हमारे हिस्टोरिकल जो एंशियंट टाइम से गैप ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, कास्ट के ऊपर, ट्राइब के ऊपर, जेंडर के ऊपर, सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज लोगों के ऊपर, तो उसको हमें भरना है, उनको हमें ओवर पावर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट थ्रू आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) फॉर स्पेशल प्रोविजन हमें दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। टूल्स फॉर अफर्मेटिव एक्शंस अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन हो गया, जॉब्स में, एजुकेशन में, एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है, स्कॉलरशिप और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम चलाए हुए हैं। जेंडर कोटा है लोकल गवर्नेंस बॉडीज में, जैसे पंचायती राज में है। पर्पस इसका ये है टू एंश्योर रियल इक्वलिटी, नॉट जस्ट फॉर्मल राइट्स, कि आपको सिर्फ राइट्स ही नहीं दिए हुए, मतलब उनको आपको रियली इक्वलिटी आपको मिल रही है रियल ग्राउंड पर। इक्वलिटी और उसका इट्स कनेक्शन देखें अगर हम बाकी अदर कॉन्सेप्ट के साथ, तो लिबर्टी के साथ देखें तो लिबर्टी इज होलो इफ ओनली प्रिविलेज ग्रुप कैन एक्सेस इट। इक्वलिटी डेमोक्रेटाइजेस लिबर्टी, कि अगर लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर सिर्फ कुछ प्रिविलेज ग्रुप जो है उसको इंजॉय कर पा रहे हैं, उसको ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इक्वलिटी ही उसको डेमोक्रेटाइज करती है। जस्टिस का देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है रिक्वायर इक्वलिटी टू करेक्ट सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस, तो जस्टिस में भी इसकी जरूरत आती है। राइट्स की बात करें तो राइट्स मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेसिबल, इक्वल एंटाइटलमेंट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी, कि राइट्स जो है यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो सकते हैं आपके, लेकिन जो इक्वल एंटाइटलमेंट होता है वो बैकबोन है डेमोक्रेसी का। तो अब हम इसकी समरी देखें तो इक्वलिटी जस्ट अबाउट लीगल एक्सेस के ऊपर नहीं है, ये हमारा ब्रॉडर मोरल कमिटमेंट है, जिससे हमें फेयरनेस मिले, डिग्निटी हो, जस्टिस हो। By balancing equality of opportunity with equality of welfare, societies ensure not only the people start at the same line but also they reach the dignified finish, कि
अगर हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर की मदद से सोसाइटी को आगे बढ़ाएं, तो वो सोसाइटी में हमें ये देखने को मिलेगा कि लोग ना ही सिर्फ सेम लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना डिग्निफाइड फिनिश लाइन तक भी वो पहुंच पा रहे हैं। अफर्मेटिव एक्शंस, लीगल सेफगार्ड एंड राइट बेस्ड फ्रेमवर्क जो है वर्क टुगेदर टू एलिमिनेट आर्बिट्री डिस्टिंक्शंस एंड फोस्टर ट्रूली इंक्लूसिव कम्युनिटी। कि हमारे पास बहुत सारे एक्शंस लगाए गए हैं, लीगल सेफगार्ड्स हैं और राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है, वो एक साथ काम करते हैं ताकि कोई भी डिस्ट्रिक्शंस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव बने। तो ये हमारा इक्वलिटी के बारे में था। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉन्ग आंसर भी बनता है और इसके कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछा जाता है। मेनली इसका लॉन्ग कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग आंसर बनता है। तो इसमें आप थिंकर्स के व्यू और इसके कोर प्रिंसिपल अलोंग विद इसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ये आप इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।